गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम लोगों के जीवन में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा स्वभाव। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर वालों का स्वभाव अच्छा हो, घर वालों का अच्छा और हमारा कैसा हो, हमारा भी अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा स्वभाव सभी को सुख देता है, हमें भी सुख देता है और दूसरों को भी सुख देता है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो प्रकृति पुरुष का विभाग तो वैसे ही रहता है, जड़ जड़ रहता है, चेतन चेतन रहता है। पर सुधरता क्या है? सुधरता है स्वभाव। स्वभाव सुधरता है तो स्वभाव सदा साथ रहता है, कहीं जाओ स्वभाव साथ रहता है। इस जन्म में भी स्वभाव हमारे साथ रहता है और मरने के बाद भी स्वभाव हमारे साथ रहता है। मनुष्य धन संपत्ति को बहुत बड़ी चीज़ मानता है और सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा रहता है, पर मेरा स्वभाव कैसा है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। जबकि जो इस जीवन में हमने पूंजी कमाई, धन कमाया, पैसा कमाया, नाम शोहरत कमाई, वो तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाती, पर स्वभाव हमारे साथ जाता है। जन्म जन्म हमारा स्वभाव जाता है। अगर इस जन्म में हमारा राग द्वेष करने का स्वभाव है, ईर्ष्या द्वेष करने का स्वभाव है, बहुत कंजूस स्वभाव है, तो अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगा। तो दो चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, एक भगवान का नाम और एक हमारा स्वभाव। तो अगर हमारा स्वभाव खराब है तो इसी जन्म में हम उसको सुधार कोशिश करें। स्वभाव सुधरता है गुरु के सानिध्य में, सत्संग से। सत्संग से जीवन में प्रकाश होता है और प्रकाश से हमें अपनी कमी समझ में आती है कि ये मेरी कमी है और मुझे सुधरना है। अब हमारा स्वभाव बिगड़ता किन चीज़ों से है? दो चीज़ों से हमारा स्वभाव बिगड़ता है, एक स्वार्थ से और एक अभिमान से। जब हमारे जीवन में स्वार्थ होता है कि मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मैं सुख से रहूं, मुझे मान सम्मान मिले, तो हमारा स्वभाव बिगड़ता है। स्वार्थ हो गया ना, और दूसरे को हम कुछ समझते ही नहीं है। पर जब हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होता, देने की भावना होती है, या ये भावना होती है कि सब रूप में भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, तो हमारा अपने जैसा मुझे लगता है, जब मुझसे कोई बुरी तरह बोलता है तो मुझे बुरा लगता है ना, तो ऐसे उसे ही बुरा लगता है, तो हम किसी को बुरी तरह ना करें। फिर दूसरा हमारा स्वभाव बिगड़ता है अभिमान से, कि मैं बहुत विद्यावान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत होशियार हूँ, बहुत अच्छा गा लेता हूँ, बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, मेरे अंदर हर गुण है। जबकि गुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ भी गुण नहीं, तुम कुछ नहीं हो, निराभिमान हो जाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर हम मान सम्मान चाहते हैं तो हम अपने को मिटा दें, अपनी हस्ती को मिटा दें, और अंदर में ये भावना रखें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हमारी ये भावना होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हमारी सबको देने की भावना होती है और लेने की भावना कम होती जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई दिया जलाया और बुझ गया तो बड़ा अशुभ हो गया, तो बोला दिया मतलब दिया, जिसको दिया, तो दिया जब अशुभ क्यों हो गया? जब आपकी देने की आदत खत्म हो गई है ना, दिया तो देने की आदत खत्म हो गई तो अशुभ हो गया। तो हम लोगों की देने की आदत नहीं रहती, लेने की आदत रहती है कि सब कुछ मुझे मिले, सुख आराम भी मुझे मिले, मान सम्मान भी मुझे मिले,
भोग संग्रह भी मैं करूं, तो इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है और अभिमान से स्वभाव बिगड़ता है। अगर इन दोनों को हम सुधारें तो समझें कि मेरे स्वभाव में कहाँ कमी है, कहाँ स्वार्थ है मेरा और कहाँ अभिमान है, और कहाँ निर्मम और निरहंकार हो जाओ तो शांति को प्राप्त होगी। अपना कर्तव्य क्या है? बोला हमारा कर्तव्य क्या है? अपने स्वभाव को सुधारना। अपने स्वभाव को कैसे सुधारेंगे? 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की हैं अपने स्वभाव को सुधारने में। एक तो सेवा करें, जहाँ तक हो सबकी सेवा करें, भाग भाग के काम करें। अगर यंग बच्चे हैं तो बड़ों का भाग भाग के काम करें। गुरु के सानिध्य में है तो भी सेवा भाव रहे। फिर अपने भाव को न बिगड़ने दें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें। शुद्ध भाव सबसे बड़ा क्या है ही भगवान। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा, जो साधक ऐसा देखता है कि वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वमति, सो महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। और किसी को दुर्लभ नहीं बताया। भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति सुलभ है, पर ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो मुश्किल नहीं है ही भगवान। गुरु कहते हैं निराकार साकार हो गया है। भगवान जब निराकार से साकार हुए, उनके पास कुछ नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, तो कौन बन गया है सब कुछ? वही परमात्मा बन गए सब कुछ। अब हम कहते हैं वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो गुरु कहते हैं वो सब लीला है भगवान की, वो सब लीला चल रही है भगवान की। तुम लीलाधारी को देखो, लीला को मत देखो, लीला पे मत जाओ। और तो क्या करें? सबके लिए शुद्ध भाव रखें। शुद्ध भाव क्या है ही भगवान। और अगर हमको किसी का स्वभाव अच्छा नहीं लगता तो अपना ध्यान हटा लें, और अगर कोई बात हम कह सकते हैं तो बुरी तरह ना कहें, प्रेम से, जब वो उसका मूड ठीक हो तब कह दे। और फिर भी वो नहीं सुनता तो एक्सेप्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं हम हर एक किसी को और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो हमें जिंदगी में जिंदगी भर एक्सेप्ट करना ही सीखना पड़ता है। डोंट एक्सपेक्ट, किसी से इच्छा मत करो, सिर्फ एक्सेप्ट करो। तो शुद्ध भाव, फिर कृतज्ञ रहें, शुक्राना माने। सबसे पहले गुरु का शुक्राना माने, भगवान का शुक्राना माने, माता पिता का शुक्राना माने। कितना कुछ हमें मिला है, कितना कुछ। घर रहने को मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सत्संग मिल रहा है। क्या कमी है? क्यों हम खुश नहीं रहते? क्यों हम सबको प्रेम नहीं देते? क्यों हमारा शुद्ध भाव नहीं रहता? इतना कृतज्ञ हो, जितना कृतज्ञ होंगे, जितना अपने को ब्लेस्ड फील करेंगे, उतना हमारा स्वभाव सुधरेगा। कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, गुरु ने हमें सब कुछ दिया, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। फिर कृतज्ञ होना और सबको मान देना। जो सबको मान देता है उससे सब प्रसन्न रहते हैं। भाई किसी ने कोई काम अच्छा किया तो कह तो सकते हैं आपने बहुत अच्छा किया, भाई आज इडली बहुत अच्छी बनी है, आज पराठा तो कमाल का बना है, ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। तो हमें तारीफ करने में कितना दम लगता है। आपने ये काम बहुत अच्छा किया, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं, सच्ची तारीफ कर रहे हैं। तो सच्ची तारीफ करने से वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है और हमें भी खुशी आती है, एक प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। तो सबकी क्या करें? सबको मान दें और खुद मान की इच्छा ना करें। मैं तो सबको मान देता हूँ, कोई मुझे तो मान देता ही नहीं है। हम मान की इच्छा ना करें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गृहस्थ में अगर हम चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो हमारे घर में, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो घरों में थोड़ी कलह हो जाती है, कलयुग है ना, तो कलयुग का मतलब ही ये कलह का युग, तो कलह हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? कम बोले। जब आप लोग प्रसाद पाने बैठा करें तो सत्संग बजा दिया करें, उस समय सब एक साथ बैठते हैं और सत्संग सुनते सुनते खाया करें। कम बोलें,
कम बोलने से लड़ाई झगड़ा कम होता है। अपना नाम जप करें, भगवान के नाम में रहें, भगवत भाव में रहें और बहुत कम बोलें, तो लड़ाई झगड़ा भी कम होता है। और जब भी हम बोलें तो कोशिश करें कि बेकार की बात, गॉसिप, इधर उधर की बातें, ये भी हमारे स्वभाव में बहुत कमी होती है। दूसरों की भलाई बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, ये बहुत कमी होती है हमारे स्वभाव में। तो किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, हमारे कितने कर्म बन जाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी तो बहुत कहते हैं कि बुराई का त्याग करने से हम अच्छे बन जाते हैं। तो बुराई का त्याग करो। तो बताया स्वभाव जो है वो मालिक होता है, बढ़िया स्वभाव है, हर एक का हित करना, कल्याण करना, सबको सुख देना, आदर दे। अब देखिए स्वभाव कैसे मालिक होता है। एक बार एक राजा ने अपने वजीर से पूछा कि दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? तो उसने कहा जवान। अरे उसने कहा दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ है, जवान क्या सबसे बड़ी चीज़ हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं, जवान सबसे बड़ी चीज़। तो उन्होंने कहा मैं आपको समय पे बताऊंगा। एक दिन राजा साहब बैठे हुए थे, वजीर साहब ने तारीफ करना शुरू करा, आप तो अन्नदाता हैं, आपके यहाँ तो राम राज्य है, आपके यहाँ तो इतनी खुशहाली है, हर एक कोई खुश है, आपके जैसा राजा तो आज तक किसी युग में हुआ ही नहीं। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। राजा साहब बड़े खुश, बोले इनको अशरफियों की थैली दी जाए। तो वजीर साहब ने एक्सेप्ट कर ली और खुश हो गए। ठीक है, राजा भी खुश, वजीर साहब भी खुश। थोड़े दिन बाद राजा साहब बैठे हुए थे दरबार में और वजीर को पता नहीं क्या सूझा, उसने गालियां देना शुरू कर दिया। और गाली पे गाली दिए जाए, आपने ने तो राज का सत्यानाश कर दिया, आपके राज में तो लोगों को खाने को नहीं है, आपके राज में तो लोग भूखे मर रहे हैं, आपके जैसा बेकार राजा हुआ ही नहीं आज तक, और गालियां दिए जाए। अब राजा बोले आज पता नहीं वजीर सिरफिरा हो गया है, क्या हो गया है इसको। थोड़ी देर तो राजा सब सुनते रहे, बोले इसको जेल में डाल दो। तो वजीर ने कहा सरकार गुस्ताखी माफ़ हो, मैं आपको दिखा रहा था कि जवान कितनी बड़ी चीज़ है। मैंने आपकी तारीफ़ करी तो आपने मुझे अशरफियों की थैली दे दी, ये लीजिए अपनी अशरफियों की थैली। और मैंने आपकी निंदा करी तो आपने कहा जेल में डलवा दो। तो राजा साहब बोले अच्छा, तो तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे, वाकई में जवान बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा भाव भी अच्छा होना चाहिए और हमारी बोली भी अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी हमारा भाव तो अच्छा होता है पर हमारी बोली खराब होती है, और कुछ लोगों की बोली तो मीठी होती है पर भाव खराब होता है। तो अगर दोनों बढ़िया हो, भाव भी अच्छा हो और बोली भी अच्छी हो, तो कहने ही क्या है। ऐसा व्यक्ति सबका आदर पाता है, सबका प्रेम पाता है। और भाव आपको बता दिया, भाव अच्छा क्या है ही भगवान। अगर भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम उनसे कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे, कैसे उनके लिए सब कुछ करेंगे, वैसे ही हमारा रहना चाहिए भाव। हमारे स्वभाव में क्या रहता है, अपने सुख आराम की बात, मुझे सुख आराम मिले। हम दूसरों का हित को तो भूल जाते हैं, अपना हित कैसे हो इसमें लग जाते हैं। जो अपना स्वार्थ चाहेगा वह दूसरे का हित कैसे चाहेगा। अगर हम होश में आए तो स्वभाव सुधरता है, व्यक्ति होश में आता ही नहीं। तो मन वाणी शरीर से सबके हित का चिंतन करना है कि भगवान सबका हित कैसे हो। अब इस समय जैसे हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, तो अंदर में ये भावना आनी चाहिए मैं अपना तो खा लिया पी लिया सो लिए। अब हमारे आगे हम सत्संगी हैं तो हमारे आगे बहुत बड़ी चीज़ आती है कि हमारा समय बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। ये भी हमारे स्वभाव की बात होती है कि भाई अपना खा लिया पी लिया सो लिया, टाइम वेस्ट ना करें, हर समय भगवान का भजन हो। और जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको देखें, सब संतुष्ट हैं, सब सुखी हैं, सबको अच्छे से खाने पीने को मिल रहा है। और हो सके तो तन मन धन जो भी हमारे पास है उस सबसे सबकी सेवा होती रहे, देने का भाव रहे, हमेशा देने का, लेने का भाव ना रहे।
हमारे घर में बड़े लोग हैं, अब बड़े लोग हमसे नाराज़ रहते हैं। तो एक बार एक गांव में एक संत सत्संग करने गए, तो उन्होंने कहा कि आप फलानी जगह सत्संग करने जाते हैं? उन्होंने कहा जाते। उन्होंने कहा उनकी लड़की मैंने अपनी बहू बनाई है और हमारे घर का तो सत्यानाश हो गया, वो तो बहुत लड़ती है। तो कैसे सत्संगी की लड़की है? तो उन्होंने कहा अच्छा बहू को बुलाओ। बहू को बुलाया, उनका बेटी बस एक काम करना। बोले सास जो है, मैं तो रोज जब से इस घर में आई हूँ रोती रहती हूँ। तो बोले बेटा बस एक काम करना, जो काम सास कहे वो फौरन कर देना और जवाब कभी मत देना। 1 साल बाद मैं आऊँगा, तब तुम्हें एक बार भी जवाब नहीं देना है, और अगर तुमने एक बार जवाब दे दिया तो फिर 1 साल तुम्हें यही अपना कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा बाबा जी कोशिश करूँगी। 6 महीने बाद एक बार उसने जवाब दे दिया। फिर उसने कोशिश करी 1 साल तक। तो 1 साल बाद उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। फिर सब घर वाले बाबा जी से मिलने आए कि हमारा घर तो स्वर्ग हो गया। तो हमें स्वभाव क्या सुधारना है? फौरन सेवा कर देनी है, भाग भाग के, और जवाब नहीं देना। भले ही वो बात ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कुछ भी, हमें जवाब नहीं देना। और सेवा कैसे करनी है? भाग भाग के सेवा कर देनी। अब कौन हमसे नाराज होगा? और साथ में ज्ञान से ये भी कहते हैं भाव अच्छा रखो, है ही भगवान। अब राम जी जो थे वो जब भरत जी के साथ रहते थे, मतलब अपने चारों भाइयों के साथ, तो उनका यही भाव रहता था कि ये लोग जीते, छोटे भाई हमेशा हार जाते थे। और जब छोटे भाई जीते तो बड़े खुश होते, खूब दान पुण्य कराते और खूब उनको प्यार करते कि देखो तुम लोग कितने होशियार हो, सब जीत गए। और आजकल क्या है, अभी हमारे एक सत्संगी भाई हैं, तो उनका एक लड़के का काम है उसका केटरिंग का, तो इस समय काम नहीं चल रहा। उसके भाई अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें काम दिला देते हैं, 50 खाली काम सब वही करेगा छोटा भाई, और 50% पार्टनरशिप हमारी और 50% तुम्हारी। अरे भैया तुम कुछ करोगे नहीं, पैसा नहीं लगाओगे, तुम तो खाली काम दिला रहे हो, काहे का तुम्हारा 50%? तो गुरु ने कहा भाई तुम उससे पूछा तुम क्या करोगे? तो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो खाली काम दिला दूँगा। आजकल ये हालत हो गई। तो भाई भाई को भी नहीं चाहता है, ये स्वार्थ है। तो हमारा क्या हो कि भाई हमारे पास जो भी कुछ है तन मन धन, वो सबके हित में लगे, सबकी सेवा हो, लेने का भाव ना। लेने के भाव से स्वभाव बिगड़ता है। बड़े भाई होते हैं, वो छोटे भाई के बच्चों से बुरी तरह बोलते हैं, डांट के बोलते हैं, अभिमान से बोलते हैं, तो कोई उन्हें प्यार नहीं करता। और जिस घर में बड़े लोग बहुत प्रेम से बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत प्रेम से बोलते हैं, उन्हें गुस्सा ही नहीं आता कभी। एक हमारी सत्संगी हैं, तो उन्होंने कहा हमारे ससुर साहब हैं, वो ऐसे हैं, कोई उन्हें कुछ भी कह जाए उन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता। तो ऐसे लोगों का घर में आदर होता है, सब उनसे प्रेम मानते। तो हमारा भी स्वभाव ऐसा हो कि कोई कुछ भी कह जाए तो क्या हो गया, और उसको प्रेम से बाद में समझा दें। और आप सबके लिए करते हैं तो कोई आपको बुरी तरह भी नहीं करता। फिर इतना कुछ हमें प्रकृति में मिला, शुक्राना माने। अच्छा, देने वाले की इतनी उदारता है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, मनुष्य शरीर दिया, इंद्रियां दी, पर उनकी देने वाले की भी इतनी विलक्षणता है कि उन्होंने दे भी दिया और हम मानते मेरा है। वो कहते हैं मेरा है, शरीर मेरा है, घर मेरा है, कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो तो सिर्फ देते ही देते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसे सुधरेगा? जब हम अपना हित नहीं चाहेंगे, दूसरों का हित चाहेंगे और अपने अभिमान का त्याग करेंगे। गुरु ने कहा ऐसी मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे। ऐसी मीठी वाणी बोलिए, अच्छा स्वभाव हो हमारा, प्रेम का स्वभाव हो, सबके हित का भाव हो, सबको देने का भाव हो, और अब अभिमान और अहंकार तो छू ना जाए। गुरु कहते हैं कि चरणों की धूल बन के रहे सबके,
भगवान के चरणों की धूल बन के रहे। मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं तो कुछ हो ही नहीं। और सबसे कैसे मिले? है ही भगवान। तो हम सब गुरु के बच्चे हैं, तो हम सब ध्यान रखें कि हमारा स्वभाव सुधरे, हम एक अच्छे इंसान बने, भगवत भाव में रहें, शुक्रानों में रहें, प्रेम में रहें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्रान।